हेलो एवरीवन, संजीव कुमार हरवार बुद्ध अकेडमी फोर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 13 दिसंबर 2017 सेकेंड शिफ्ट पटवारी प्री वेस्ट पेपर, अर्थात हम चर्चा करेंगे इसमें कौन कौन से विषय आते हैं। तो पहला आता है इसमें सामान्य ज्ञान, दूसरा आता है इसमें सामान्य गणित, तीसरा आता है इसमें हिंदी, चौथा आता है इसमें पंचायती राज और पाँचवा आता है इसमें कंप्यूटर ज्ञान। ठीक है, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान। किंतु इसमें हम देखेंगे 100 नंबर का पेपर आता है, तो प्रत्येक जो पार्ट आता है इसमें प्रत्येक विषय 20-20 नंबर का आता है। ठीक है, तो 20-20 नंबर का आता है, 5 विषय आते हैं इसमें। ठीक है, 5 विषय आते हैं, तो 20 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। ठीक है, तो 100 नंबर का पेपर आता है, कितना 90 मिनट। ठीक है, टाइम रहता है इसमें। चलिए आज हम चर्चा करेंगे इसका पहले भाग पर। तो पहला भाग देखेंगे जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पर वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे ऐसी वीडियो मेरी आप तक पहुंच सके। कृपया करके निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, और वीडियो पूरी अंत तक देखें। इसमें पंचायती राज और कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी है आपके लिए। 2 विषय पे आपके फोकस करना है, एक तो पंचायती राज और दूसरा देना है इस पे कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, इन दोनों के आपको पर्टिकुलर नोट्स बनाना है, इन पे आपके लिए ध्यान देना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। चलिए, इनसैट फर्स्ट वी उपग्रह को किस वर्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था? देखिए, इनसैट फर्स्ट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया था तो 1983 में। ठीक है, अब नहीं भूलोगे, इनसेट फर्स्ट 1983 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, आईएमपी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोनाई रूपाई अभ्यारण्य किस राज्य में है? देखो, सोनाई रूपाई अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम। ठीक है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। सोनाई रूपाई अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस प्रकार के दांतों का उपयोग खाद को पीसने में किया जाता है? किस प्रकार का उपयोग किया जाता है? तो डाढ़। ठीक है, किस प्रकार के दांतों का उपयोग खाद को पीसने के में किया जाता है? देखिए, खाद को पीसने के लिए तो डाढ़, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना वर्ष में हुई थी? तो भारतीय जनसंघ की स्थापना कब हुई थी? 1951। ठीक है, 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति। ठीक है, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष को कौन करता है? तो राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान किस प्रसिद्ध आंदोलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, याद रखना 9 अगस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत संघ का लोक सेवा आयोग में संविधान के किस अनुच्छेद में के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो 315। ठीक है, तो भारत का संघ लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो 315। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस भारतीय का नाम बताएं जिसने हॉटमेल की सह स्थापना की थी। ठीक है, तो हॉटमेल की स्थापना किसने की थी? सबीर भाटिया। ठीक है, हॉटमेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंगलयान का नाम है? तो भारत का मंगल कृत्रिम मिशन। ठीक है, याद रखना यदि आपसे पूछे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मंगलयान का नाम क्या है? तो भारत का मंगल कृत्रिम मिशन, जो भारत का मंगल कृत्रिम मिशन है। ठीक है, ना कि क्या है भारत का उपग्रह प्रक्षेपण यान, भारत का संचार उपग्रह, भारत का चंद्रमा मिशन नहीं, तो भारत का कृत्रिम मिशन है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के किस राज्य में रूट किलोमीटर में सबसे लंबी रेलवे लाइन नेटवर्क स्थित है? तो कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, इसके बाद महाराष्ट्र द्वितीय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजवाड़ा महल स्थित है? तो इंदौर में राजवाड़ा महल स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाज बहादुर महल में स्थित है? तो बाज बहादुर महल स्थित है तो मांडू में। ठीक है, शहडोल संभाग में कौन से जिले आते हैं? तो अनूपपुर, शहडोल, उमरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। धुनी वाले दादा की समाधि कहाँ स्थित है? तो धुनी वाले दादा की समाधि कहाँ है? खंडवा में। ठीक, खंडवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छिंदवाड़ा में निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर गर्म पानी का कुंड, गर्म जल स्रोत स्थित है? तो अनहोनी। ठीक है, अनहोनी। छिंदवाड़ा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्म पानी का कुंड, गर्म जल स्रोत स्थित है? तो अनहोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रशेखर आजाद जन्म स्थान है? तो भावरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर भगवान पशुपतिनाथ के शहर के रूप में जाना जाता है? तो मंदसौर। ठीक है, भगवान पशुपतिनाथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवंबर 2017 में परीक्षण की गई भारत की पहली सबसोनिक क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? देखिए, ये 2017 की है, जब निर्भय, ठीक है, निर्भय। करंट के क्वेश्चन भी आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2017 में जारी 200 रुपये के नए बैंक नोट को उल्टा करने पर मूल वर्ग की आकृति है? तो सांची का स्तूप। ठीक है, 200 पे सांची का स्तूप। ठीक है, 500 के नोट पे क्या है? तो लाल किला। ठीक है, लाल किला। ठीक है, और 2000 पे क्या है? 2000 के नोट पे मंगलयान। ठीक, मंगलयान। चलिए आगे देखते हैं। जनरल मैथ्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, ये सेकंड पार्ट है, इसको हम स्किप कर रहे हैं। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आप देख लीजिए। आयु से संबंधित आते हैं, वर्किंग टाइम आता है। ठीक है, इस प्रकार के नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आप कर सकते हो इसको स्किप कर करके, रोक से। चलिए आगे का अगला भाग है। अगला भाग देखते हैं, इसमें जनरल हिंदी देखते हैं। ठीक है, जनरल हिंदी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्णों के सार्थक से बनने वाली सार्थक इकाई कहलाती है? तो वर्णों के सार्थक से बनने वाली सार्थक इकाई कहलाती है? तो शब्द। ठीक है, वर्णों के सार्थक से बनने वाली इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द। शब्द, शब्दों से मिलकर बना शब्द वर्ण। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तत्सम का अर्थ क्या होता है? उसके मूल शब्द। ठीक है, तत्सम के क्या है? उसके मूल शब्द। ठीक है, तत्सम और तद्भव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे शब्द जो विदेशी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रचलित हो जाते हैं, वे शब्द कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? विदेशी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपयश का अर्थ, अपयश का अर्थ क्या है? बदनामी। अपयश, अपयश का अर्थ क्या है? बदनामी। आईएमपी क्वेश्चन है अपयश। अपयश का अर्थ क्या है? बदनामी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो पर्याय, दो विपरीतात्मक या दो सार्थक निरर्थक शब्दों का मेल कहलाता है? तो क्या कहलाता है? शब्द युग्म। शब्द युग्म। दो पर्याय, दो विपरीतात्मक या दो सार्थक निरर्थक शब्दों का मेल कहलाता है? तो शब्द युग्म। आईएमपी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? तो विष्णु का पर्यायवाची कौन सा है? चक्रपाणी। ठीक है, विष्णु का पर्यायवाची है तो चक्रपाणी। आईएमपी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कभी ना मरने वाले के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? अमर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदैव का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? सदैव का सदा धन एव। ठीक है, संधि विच्छेद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वरूप का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो स्वरूप का विलोम शब्द कौन सा है? कुरूप। स्वरूप का विलोम शब्द क्या है? कुरूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो दुकाल।
दुकाल, ठीक है। दु उपसर्ग से बना शब्द क्या है निम्न में से? दुकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिव पार्वती शब्द निम्न में से कौन सा समास है? तो शिव पार्वती में द्वंद्व समास। शिव पार्वती में कौन सा है? द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इज्जत बचाना, ठीक है। पगड़ी रखना का क्या है? इज्जत बचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बानर का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तो बानर का शुद्ध रूप क्या है? वानर, वानर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख यशोदा शिशु के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर हो को वह बनी अचेतन, हिल ना सकी कोमल काया, ठीक है। कौन सा है इसमें? अद्भुत रस, अद्भुत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोर मुकुट की चंदकनी, त्यों राजत नंद नंद, मनुरसी शेखर को अकस किए, शेखर सत चंद में कौन सा अलंकार है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। भौतिक, भौतिक का क्या है इसमें? आध्यात्मिक, ठीक है। भौतिक का जो विलोम शब्द है आध्यात्मिक, IMP क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो शुद्ध वाक्य कौन है? कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं, ठीक है। कश्मीर में कई दर्शनीय स्थल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे लिखे गए शब्दों में तत्सम समास का उदाहरण है। तो तत्सम समास क्या है? तत्सम समास का उदाहरण है तो नगरवासा, ठीक है। तत्सम समास का उदाहरण है नगरवासा, IMP क्वेश्चन, नगरवासा। भिन्नार्थक समुच्चारित शब्दों में की सही जोड़ी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? स्त्री पुरुष नहीं है। दिन दीन, ठीक है। उत्तर उत्तर, शांत श्रांत, स्त्री पुरुष, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तिल्लुक निम्न में से किस समास का उदाहरण है? तो तिल्लुक क्या है? द्विगु समास, ठीक है। याद रखना, त्रिलोक, त्रिलोक किसका समास का उदाहरण है? तो किसका है? द्विगु समास का, ठीक है। द्विगु समास का तिल्लुक, IMP क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसका फोर्थ पार्ट, रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज। कीटों के नियंत्रण के लिए कार्यान्वित कार्यक्रम का नाम क्या है? देखो, कीटों के नियंत्रण के लिए कार्यान्वित कार्यक्रम का क्या नाम है? तो एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम। कौन सा है? एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम, एकीकृत कीट प्रबंधन कार्यक्रम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति में घोषित की थी। तो भारत सरकार ने किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति घोषित की थी, ठीक है। राष्ट्रीय नीति, IMP क्वेश्चन है, वेरी वेरी IMP क्वेश्चन। 2007 में की थी, 2007 में राष्ट्रीय, ठीक है, किसानों के लिए राष्ट्रीय नीति घोषित की थी, ठीक, याद रखना। कब? 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति घोषित की गई थी 2007 में, ठीक है, भारत सरकार ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस चीज़ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो सोयाबीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? कृषि के प्रचार और विकास के लिए ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना, ठीक है। किसानों को फसल ऋण प्रदान करना नहीं, कृषि अनुसंधान नहीं, ग्रामीण रोजगार प्रदान करना नहीं, ग्रामीण रोजगार कौन करता है? प्रदान मनरेगा, ठीक है। कृषि अनुसंधान नहीं, ये नहीं करता। तो कृषि के प्रचार, ठीक है, और विकास के लिए क्या करना है? ऋण प्रवाह को सुविधाजनक बनाना, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नूरजहां क्या है? एक आम की प्रजाति है, ठीक है। नूरजहां एक क्या है? एक आम की दुर्लभ प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देश के समय से कार्यरत है। तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देश में कार्यरत है, तो कब से है? तो अप्रैल 2005 से, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देश में कार्यकाल से है, तो
अप्रैल 2005 से। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन देश में अप्रैल 2005 से। मध्य प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम 1993 का संशोधन 1994 और 1999 के बीच कितने बार हुआ था? तो 8 बार। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1993 का संशोधन तो 1994 से और 99 के बीच कितने बार होगा? तो 8 बार। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, याद रखना। मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियमित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में जो अधिनियमित किया गया था 1980 में। ठीक है, मध्य प्रदेश में राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम अधिनियमित किया गया था 1980 में। IMP क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2015-16 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के लहसुन उत्पादन में कौन सा स्थान था? तो पहला था 2000। ठीक है, अब हमें वर्तमान में याद रखना है 19, 20, 21 का डेटा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा कृषि क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर है? तो निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा कृषि क्षेत्र के संदर्भ में शीर्ष स्थान है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, ठीक है, मध्य प्रदेश कृषि क्षेत्र के संबंध में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण आवास योजनाओं के लाभार्थियों को सहायता की राशि निम्न प्रकार से उपलब्ध कराई जाती है। देखिए, ग्रामीण जो आवास की योजनाओं की लाभार्थियों को सहायता राशि निम्न प्रकार से उपलब्ध कराई जाती है। तो ये कैसे लाभार्थी को? तो प्रत्यक्ष लाभ स्थानांतरण से। ठीक है, मतलब प्रत्यक्ष लाभ क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट, मतलब क्या है? प्रत्यक्ष तौर पे पैसे देना। ठीक है, चलिए ग्रामीण आवास योजना खाते में, अपने बैंक खाते में डायरेक्ट पैसे आना। ठीक, चलिए पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 लघु वन के उत्पादन का स्वामित्व को स्थानांतरित किया जाता है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार। ठीक है, जो पंचायत है वो अनुसूचित क्षेत्र अधिनियम 1996 लघु वन के उत्पादन। ठीक है, तो लघु वन के उत्पादन का स्वामित्व को स्थानांतरित किया जाता है तो ग्राम सभा को। ठीक है, IMP क्वेश्चन है। अगर पंचायत पूछे तो अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 लघु वन उत्पादन है का स्वामित्व किसको सौंपा जाता है? तो ग्राम सभा को। राष्ट्रीय वन नीति। देखिए राष्ट्रीय वन नीति NFP, राष्ट्रीय वन नीति भारत सरकार द्वारा जारी की गई थी। तो राष्ट्रीय जो वन नीति कब की गई थी? 1988 में। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति कब की गई थी? 1988 में क्या की गई थी? जारी। ठीक है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वन नीति पूछे तो आपसे। ठीक है, द नेशनल और फॉरेस्ट पॉलिसी। ठीक है, द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी NFP। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में गहन मवेशी विकास परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारत में गहन मवेशी विकास परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। भारत में जो गहन मवेशी विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? तो 1964 में। 1964 में भारत में गहन मवेशी विकास परियोजना भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत में पंचायती राज की विशेषता? देखिए नहीं है, पहले हम देखते हैं। पंचायती राज की व्यवस्था नहीं है तो पहले देखते हैं जो हैं। त्रिस्तरीय व्यवस्था, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्षों में नियमित चुनाव होता है, सही है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं इत्यादि के लिए सीटों का आरक्षण है। ग्रामीणों से सदस्यों का शुल्क का संग्रहण, ये नहीं है। ठीक है, तो ग्रामीणों से सदस्यता के शुल्क का संग्रहण ये नहीं है। ठीक, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है?
तो निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? देखिए अनिवार्य कार्य नहीं है तो देखते हैं। जो ग्राम पंचायत का कार्य है वो देखेंगे हम, स्वच्छता है, पेयजल है, गांव की सड़कों की मरम्मत करना। ठीक है, तो ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत में स्वच्छता भी रखना चाहिए, पेयजल की व्यवस्था भी देखना चाहिए, सड़कों की मरम्मत भी करनी चाहिए। लघु उद्योग की नहीं है, ग्रामीण पंचायत ग्राम। ठीक है, ग्राम क्या है? सबसे छोटी इकाई। ठीक है, तो वहाँ पे लघु उद्योग नहीं। ठीक है, तो क्या है? पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है, मतलब ये अनिवार्य कार्य नहीं है। तो ये अनिवार्य कार्य क्या है? स्वच्छता है, पेयजल है और गाँव की सड़कों की मरम्मत करना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मान्यता प्राप्त एजेंसियों से प्रमाणित बीजों के लिए किस कलर टैग का उपयोग किया जाता है? जो भारत में मान्यता प्राप्त एजेंसियों से प्रमाणित बीजों के लिए किस कलर का टैग प्राप्त किया जाता है? तो नीला। अब तो पता चल गया, नीला। ठीक है, जब भारत सरकार से क्या करते हैं, जो एजेंसियां हैं प्रमाणित बीजों के लिए किस कलर का? तो ब्लू। ठीक है, ब्लू कलर, नीला। नीला क्या है? बीजों के लिए। ठीक है, सीड्स के लिए, सीड्स के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप बागवानी फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी प्लांटेशन क्रॉप बागवानी फसल है? तो कौन सी है? रबर। ठीक है, प्लांटेशन है, जो प्लांटेशन क्रॉप बागवानी फसल कौन सी है इसमें? रबर। ठीक है, ये है प्लांटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी जनपद पंचायतें हैं? तो 300 से 350। ठीक, तो ये पुराना डेटा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरकार द्वारा 2017 में आरंभ किया गया पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्न के नाम से जाना जाता है। सरकार द्वारा 2017 में आरंभ किया गया पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम निम्न के नाम से जाना जाता है। तो पशुधन संजीवनी, पशुधन संजीवनी, पशुधन संजीवनी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जनरल कंप्यूटर। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। निम्न में से कौन सा विकल्प MS एक्सेल में बॉर्डर को हटा सकता है? देखिए निम्न में से कौन सा विकल्प है जो MS एक्सेल में बॉर्डर को हटा सकता है? MS एक्सेल में बॉर्डर को हटा सकता है तो नो बॉर्डर का चयन करना। ठीक है, नो बॉर्डर का चयन करना। नो बॉर्डर का चयन करेंगे तो क्या करेगा? MS एक्सेल में बॉर्डर को हटा सकता है। ठीक है, ये एक बॉर्डर को हटा देगा, तो नो बॉर्डर का चयन करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है तो CPU। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कंप्यूटर वायरस से कैसे संक्रमित हो जाता है? तो जब इंटरनेट से अज्ञात सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है, याद रखना। ठीक है, जब कंप्यूटर से क्या करते हैं अपन? अज्ञात सॉफ्टवेयर, जब इंटरनेट से क्या करते हैं अपन? अज्ञात सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया जाता है तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर के लिए जोड़ने के लिए एनालॉग स्टैंडर्ड है तो कंप्यूटर के लिए मॉनिटर जोड़ने के लिए, ठीक है याद रखना, कंप्यूटर से हम मॉनिटर को जोड़ने के लिए एनालॉग स्टैंडर्ड है। तो एनालॉग क्या है? BGA, वीडियो ग्राफिक्स एरे। ठीक है, पोर्ट याद रखना। जब हम कंप्यूटर से क्या है मॉनिटर को जोड़ेंगे तो एनालॉग स्टैंडर्ड क्या है? वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स एरे। IMP क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में को 1 से क्रमांक दिया जाता है तथा ... को A से क्रमांक दिया जाता है। ठीक है, तो रो और कॉलम को। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन। MS एक्सेल में रो को 1 से क्रमांक दिया जाता है तथा कॉलम को A से क्रमांक। ठीक है, याद रखना, A से कॉलम को और रो को 1 से। ठीक है, रो को क्या करते हैं अपन? 1 से और कॉलम को A से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में रो D10, ठीक है, रो D10 और D15 से, ठीक है,
रो डी 10 और D15 से कॉलम डी में न्यूमेरिकल वैल्यू को जोड़ने के लिए इस फार्मूला का उपयोग किया जाना चाहिए। तो सम फार्मूला, ठीक है, सम फार्मूला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या E1 में E1 मेल का प्रिंट किया जाता है? ठीक है, देखते, इट इज़ द पॉसिबल टू प्रिंट एन ईमेल, ठीक है, एन ईमेल। तो हाँ, ये संभव है। क्या E1 मेल? तो हाँ संभव है, ठीक है, IMP क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटिंग शब्दावली में ISP का पूर्ण रूप क्या है? तो ISP का क्या है इसमें? ISP तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम तथा डेटा का कहाँ उपलब्ध रहते हैं? तो कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम तथा डेटा कहाँ उपलब्ध रहते हैं? तो स्टोरेज में, ठीक है, स्टोरेज में, ठीक है, कहाँ होते हैं? स्टोरेज में। कंप्यूटर द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले प्रोग्राम तथा डेटा कहाँ उपलब्ध रहते हैं? तो स्टोरेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी स्पेलिंग को एक्टिवेट करती है? तो F7, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफ़ॉल्ट के रूप से एक्सेल 3 वर्कशीट प्रदान करता है। डिफ़ॉल्ट के रूप से एक्सेल 3 वर्कशीट प्रदान करता है। अगर आपको उनमें से मात्र 2 की आवश्यकता है तो आप तीसरे को किस प्रकार की डिलीट करेंगे? ठीक है, देखिए, डिफ़ॉल्ट के रूप में आपको MS एक्सेल की वर्कशीट 3 प्रदान करता है। इसके बाद यदि आपको क्या है, 2 की आवश्यकता है तो आप किस प्रकार डिलीट करेंगे MS एक्सेल में? ठीक है, डिफ़ॉल्ट के रूप से। तो ऑप्शन देखते हैं हम। तीसरी सीट के टैब पर राइट क्लिक करें और संदर्भ मेनू से डिलीट कर चयन करें। ठीक है, तो तीसरी सीट टैब पर राइट क्लिक करें, ठीक है, और संदर्भित मेनू से डिलीट कर चयन करें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रोग्राम या फाइल का एक लघु ग्राफिकल प्रतिरूप है। एक प्रोग्राम या फाइल का एक लघु ग्राफिकल प्रतिरूप है तो आइकॉन, ठीक है। एक प्रोग्राम या फाइल का एक लघु ग्राफिकल प्रतिरूप है तो कौन सा है? आइकॉन। आइकॉन एक प्रोग्राम या फाइल का एक लघु ग्राफिकल प्रतिरूप है। ठीक है, आइकॉन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट्स को एक डॉक्यूमेंट तक अधिकतम जूम किया जा सकता है तो 500%। IMP क्वेश्चन। MS वर्ड में जो डॉक्यूमेंट्स है वो कितने तक अधिकतम किया जा सकता है? तो 500%, ठीक है, 500%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक है तो एप्लीकेशन स्वीट, ठीक है, क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है? एक एप्लीकेशन सूट, ठीक है, IMP क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का पहला सिंगल चिप माइक्रो प्रोसेसर है तो विश्व का जो पहला सिंगल माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल 404, ठीक है, 404। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र कंप्यूटर का एक समूह है। एक कंप्यूटर का समूह है जो एक दूसरे से कम्युनिकेशन मीडिया के माध्यम से जुड़े होते हैं तो नेटवर्क एक क्या है? कंप्यूटर का एक समूह है। नेटवर्क एक कंप्यूटर का समूह है, ठीक है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन मीडिया के माध्यम से जुड़े होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड, देखिए MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी को कट नहीं करेगा? तो कौन सी जानकारी को कट नहीं करेगा? देखिए
MS जो 2007 निम्नलिखित कौन सी जानकारी को कट नहीं, Ctrl+C को दबाना, ये कट नहीं करेगा, ठीक है। इसमें Ctrl+X दबाना, राइट क्लिक करना और कट ऑप्शन को सिलेक्ट करना, कट क्लिप को क्लिपबोर्ड ग्रुप पर चयन करना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से क्या एक कंप्यूटर का मूल कार्य नहीं है? तो निम्न में से मूल कार्य नहीं है तो इनपुट स्वीकार करना, डेटा प्रोसेस करना, डेटा स्टोर करना, टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का काम नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट कॉपी करना कंप्यूटर का कार्य नहीं है। इनपुट स्वीकार करना, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा स्वीकार करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेपीजी एक्सटेंशन सामान्य रूप से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है? तो जेपीजी एक्सटेंशन सामान्य रूप से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है? तो इमेज फाइल को, ठीक है। जेपीजी एक्सटेंशन सामान्य रूप से किस प्रकार की फाइल को संदर्भित करता है? इमेज फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विंडोज 98, ठीक है, विंडोज 98 एक है तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। विंडोज 98 क्या है? एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे ऐसी वीडियो आप तक पहुंच सके। और मेरा प्लेलिस्ट में जाके आप सभी पटवारी के प्रीवियस पेपर देख सकते हैं। जीएस के लिए सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ लूसेंट का आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आप करंट का देख सकते हैं, ठीक है। और साइंस की क्लास भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। थैंक यू।